जय माँ काली, हर हर महादेव। भक्तों, प्रायः आपने ऐसा देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को सवारी आती है या फिर जिनके शरीर में कोई शक्ति होती है, उनका सर्वप्रथम तो इस समाज में एक अच्छा नाम होता है, अच्छा रुतबा होता है। वो अच्छा दरबार लगाते हैं, लोगों के दुख काटते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो लोग बर्बादी की तरफ जाने लगते हैं। तो भक्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में कोई सवारी आती है या जिनके पास कोई शक्ति है या जो किसी इष्ट देवी देवता की भक्ति करते हैं, वो धीरे धीरे बर्बादी के राह पर क्यों चले जाते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए भक्तों, वैसे तो इस घटना के अनेक कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको आज कुछ मुख्य कारण ऐसे बताने वाला हूँ। अगर ये गलतियाँ आप भी कर रहे हैं अपने जीवन में, तो इन्हें आज ही बंद करें, अन्यथा आपके जीवन में आपकी बर्बादी का मार्ग भी ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर में सवारी है, या जो किसी देवी या देवता की विशेष भक्ति करता है, उसकी भक्ति में मगन रहता है, उसके मंत्र जाप करता है, उसे ही अपना सर्वस्व मानता है, या अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति आ चुकी है, जो उसके साथ रहती है, उससे बातें करती हैं, ऐसे व्यक्तियों का पतन का सबसे मुख्य कारण है कि वह अपने और अपनी शक्ति या सवारी, अपने देव, इनके बीच की बात को, इनके बीच के संवाद को वह गुप्त नहीं रख पाते। याद रखिए, अगर आपके पास कोई देव है या आपके शरीर में कोई सवारी है, तो वह कभी ना कभी ऐसे गुप्त रहस्य जो आपको जानना आवश्यक है, उसके विषय में आपको अवश्य बताती है। लेकिन जब आप उन्हीं गुप्त विषयों को बाहर लोगों में वितरित कर देते हैं, अगर मान लीजिए आपके देवी या देवता ने आपको कोई ऐसी बात बताई जो उनसे संबंधित है, उनकी शक्ति से संबंधित है, वह एक गुण रहस्य है, अगर आपने वही बात बाहर किसी को कह दी, तो वह देवता आपसे पूर्ण रूप से नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि वह बात केवल आपके लिए थी, वह बात किसी अन्य के लिए नहीं थी। अगर वह राज, उस शक्ति को सभी को बताना होता, तो फिर वो आपको स्वप्न के माध्यम से या आपके शरीर में आकर या किसी भी प्रकार से वह केवल आपको ही क्यों बताती? अगर उसने केवल ये बात आपको बताई है, तो वह बात केवल आपके लिए ही जानना आवश्यक था। अगर आप उस बात को सभी लोगों में कहते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को उस राज को कहते हैं, तो इस प्रकार से आप उस शक्ति का अपमान कर रहे हैं, आप उसके राज को व्यक्तियों में प्रसारित कर रहे हैं, तो इसका दंड आपको भोगना आवश्यक हो जाता है। इसलिए भक्तों, याद रखिए, अगर आपको भी अपनी सवारी को लेकर या अपनी शक्ति को लेकर या अपने इष्ट देव को लेकर इस समाज में आगे बढ़ना है, अपना नाम करना है, तो सबसे पहले तो अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए और उसकी चाबी अपने देवी देवता के हाथ में दीजिए। ताला लगाने का अर्थ ये है कि जब भी आपकी कोई शक्ति आपको कोई भी बात कहे या आपके और आपकी शक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी संवाद हो, उस संवाद को आप कभी भी अपने से दूसरे के पास ना जाने दें। और चाबी शक्ति के हाथ में देने का अर्थ यही है कि जब आपकी शक्ति आपको इस मामले में कह दे कि आप ये बात लोगों को बता सकते हैं, तभी आप वो बात लोगों तक पहुंचाएं। अन्यथा शक्तियों के ऐसे बहुत ही ज़्यादा गुण रहस्य होते हैं जो शक्ति अपने प्रिय भक्तों को या अपने साधक को अवश्य बताती है, क्योंकि शक्ति चाहती है कि उसके और उसके साधक के मध्य कभी किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी ना हो या किसी भी प्रकार की दोनों के बीच में समस्या ना हो। लेकिन अगर आप उन्हीं बातों को लोगों को बताएंगे, तो फिर वह राज नहीं रह जाता, फिर वह एक सार्वजनिक बात हो जाती है, और यह बात सार्वजनिक होने के कारण फिर आपको दंड मिलना स्वाभाविक है। मेरे अनुभव से यह बात सत्य है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको अवश्य ही दंड का भागी बनना पड़ेगा। अब इसके साथ हम करते हैं भक्तों दूसरी बात, कि ऐसा दूसरा कौन सा कारण है जो, अगर आपके पास कोई शक्ति है, सवारी है, या आपके कोई इष्ट देव हैं और वह आपके ऊपर कृपावान हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आप अगर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो एक कारण हो सकता है इसका अभिमान। याद रखिए, मैंने ऐसे कई सारे साधक देखे हैं जिनके शरीर में सवारियाँ आती हैं और वह अपने आप में इतने अभिमानित होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी सवारी के बराबर तो सवारी किसी का आ ही नहीं रही, हमारी शक्ति के बराबर तो कोई शक्ति है ही नहीं जगत में, सबसे बड़ी मेरी शक्ति है। ऐसे बहुत सारे साधक आपको जगह जगह मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, तो आप किसी भी साधक के पास जाइए जिसका अच्छा दरबार हो, उससे आप पूछिए, तो वो आपसे ये कहेगा कि मेरे तो बहुत बड़ी शक्ति आती है। तो याद रखिए, यह सबसे बड़ी गलती है आपकी। ये अभिमान ही आपको एक दिन लेके डूबेगा। याद रखिए भक्तों, इस दुनिया में कभी भी कोई शक्ति बड़ी या छोटी नहीं होती।
ये सब होती है पवन। और पवन अर्थात हवा, अर्थात ऊर्जा। ऊर्जा कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। ऊर्जा का अर्थ क्या होता है कि आपके शरीर में ऊर्जा कितनी है, ये बात तय करते हैं कि आपको वो शक्ति किस प्रकार कार्य करेगी। अगर आप एक अच्छे साधक हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अगर आपके शरीर में एक छोटी से छोटी शक्ति भी आएगी तो वह बड़ी से बड़ी शक्ति से पंगा लेने का या उससे लड़ने का, उससे जीतने का सामर्थ्य रखती है। हालांकि देखिए, शक्ति कभी नहीं लड़ती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। यह आप लोगों के मन की बातें हैं, मन के छल हैं, जो आप लोग समझते हैं कि मेरी शक्ति बड़ी है या मेरी शक्ति छोटी है। ऐसा नहीं है भक्तों, कभी भी कोई भी शक्ति बड़ी या छोटी नहीं होती। इसलिए अगर आपको पतन के मार्ग पर नहीं जाना है तो कभी भी इस बात का अभिमान ना करें। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने मन में इस प्रकार का अभिमान करेंगे कि हाँ, मेरे शरीर में जो शक्ति आ रही है या जो शक्ति हमारा दरबार लगाकर बैठी है वही सबसे बड़ी है, बाकी जितनी भी शक्तियाँ हमारे दरबार में आती हैं या आसपास आती हैं वो सभी शक्तियाँ हमारी शक्ति के छोटी हैं, हमारी शक्तियों के पैरों नीचे रहती हैं, तो ये आपकी सोच है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी होगी जो इस बात का बुरा मान जाएगी। फिर वह धीरे 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 आपकी जड़ें काटने लगेगी, आपकी शक्ति को ले जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल बिना शक्ति के, शक्ति विहीन होकर कहीं पर गिरे होंगे, आपका जीवन खत्म हो चुका होगा और आपकी शक्ति खत्म हो चुकी होगी। और तीसरा सबसे मुख्य कारण एक साधक के बर्बाद होने का ये होता है कि वो अपने धर्म को, अपने कर्म को अपना व्यापार बना लेता है। अगर आपके शरीर में कोई सवारी आती है या मान लीजिए कि आपसे कोई शक्ति प्रसन्न है, वो किसी प्रकार की शक्ति हो सकती है, या आप अगर किसी देवी देवता के इतने बड़े भक्त हैं, उन्हें अपना इतना बड़ा इष्ट मानते हैं कि वो आप पर कृपावान है और उनकी करुणा से, उनकी दया से आप लोगों के दुख हर पा रहे हैं, उनका कार्य कर पा रहे हैं, तो देखिए लोग आपके पास विश्वास करके आते हैं। अगर आप उनके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार से उनसे पैसे लेते हैं या कभी भी अपने इस कार्य को व्यापार में तब्दील करते हैं, व्यापार की तरह इसको बदल देते हैं, तो फिर कभी भी शक्तियाँ आपका सहयोग नहीं कर सकती। फिर अंत में आपका पतन अवश्य हो जाता है। हमने ऐसे कई साधकों को देखा है जो देवी देवताओं के नाम पर लोगों से पैसे हड़पते हैं या लोगों को पागल बनाकर उनके पीछे पीछे घुमाते हैं, लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो ऐसे साधकों का सर्वनाश पक्का है। इसलिए भक्तों, याद रखिए, कभी भी आप इस प्रकार का कार्य ना करें। अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई देवी शक्ति है या किसी भी प्रकार की कोई भी सवारी आपके साथ है, तो उसका सम्मान करें। और याद रखिए, जो भी व्यक्ति आपके दरबार में आ रहा है वो आप पर नहीं, आपकी सवारी के ऊपर विश्वास करके आ रहा है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ भी गलत करेंगे या किसी भी प्रकार से उसकी भक्ति का, उसके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाने का प्रयत्न करेंगे, तो आपकी सवारी आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगी या आपका देव आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ये 3 कारण मैंने आपको मुख्य बताए हैं भक्तों। याद रखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं इसमें पूरा अवलोकन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको इसी विषय पर एक वीडियो और दिया जाएगा जिसमें बाकी के मुख्य कारण आपको दिए जाएंगे। जय माता दी, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।